नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग के हाथीवाला चौक पर, जहां आज कांग्रेस का जो है विशाल प्रतिज्ञा रैली का आयोजन है। इस समय यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं, जिनमें 2 बजे का कार्यक्रम है। और जब से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बने हैं, तब से कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। चाहे वो अब जो भारत में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, और उसको लेकर के, और फिर आने वाले जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनको लेकर के कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है। और समय समय पर जो है कोई ना कोई धरना प्रदर्शन कर रही है, जनता में जो है जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ उसकी जो गलत नीतियां हैं, ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, उसके खिलाफ कोई ना कोई धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। और आज की जो रैली है, इसको लेकर के जो है यहाँ जिला करोल बाग अध्यक्ष जो है मदन कोरवाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हैं। और किस तरह की ये रैली है, यहाँ पर क्या होने वाला है, वो सारा कुछ अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिन में 2 बजे का कार्यक्रम है। भारी संख्या में जो पूरी दिल्ली से जो है कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो ये तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जिला करोल बाग के अध्यक्ष माननीय मदन कोरवाल जी हैं, और इस समय जो तैयारियों का जो जायजा ले रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हैं इस विशाल प्रतिज्ञा रैली को लेकर के। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये जो लिखा है कि विशाल प्रतिज्ञा रैली, तो किस तरह की प्रतिज्ञा आज यहाँ ले रहे हैं? आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जवाब दो, हिसाब दो। जो इन्होंने 9 साल के अंदर घोटाले किए हैं उनका हिसाब मांगने आए हैं हम। अच्छा, सरकार से हिसाब मांगने आए हैं कि हमें ही पूछना चाहते हैं कि हमने रेल क्यों बेची जी, एयरपोर्ट क्यों बेचे, संस्थाएं क्यों बेची, हॉस्पिटल क्यों बेचे। अब हम इनका हिसाब मांगने आए हैं। ये कारण बताएं कि बेचने का तुम्हारा मकसद क्या है। हमने, हमारे बुजुर्गों ने 70 साल के अंदर इस संस्थाओं को, इस चीजों को बनाया, लेकिन आज बेचने में लगी हुई है। कोई इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं कि आगे जवाब दो, हिसाब दो। जी बिल्कुल। इस प्रतिज्ञा रैली के साथ साथ जो आगामी चुनाव है उनको लेकर के कांग्रेस बहुत उत्साहित है। और जब से अरविंदर सिंह जो लवली जी हैं, जो वो अध्यक्ष बने दिल्ली प्रदेश के, तमाम जो है धरने प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। तो कितना असर लगता है आपको कि आने वाले चुनावों पर इसका पड़ेगा? अरविंदर लवली जी जब से आए हुए हैं, इन्होंने जनता को, दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। और रही इलेक्शन बात, इलेक्शन तो बहुत दूर है अभी। कांग्रेस पार्टी हर टाइम मुद्दे उठाते रही है। जो इन्होंने घोटाले किए उनके ऊपर बताई है। अभी हजारों करोड़ रुपया ईडी के सामने आया, हमने प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप किसान नेता तोमर के बेटे की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार, बहुत स्वागत। क्या आपका परिचय, एक बारी नाम अपना? राजकुमार जी। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब प्रोग्राम, सारे मतलब पदाधिकारी भी हैं, कुछ अब तो नहीं है, पहले थे जिला में जी। और सारा उसी कांग्रेस को ही, अपने जो इनकी नीतियां हैं हमारी, उनको हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जो इनके घोटाले हैं उनके बताने की कोशिश करते हैं। बाकी तो अभी इलेक्शन है, दूर है। देखो, हमारी अपनी कोशिश होती है कि भाई हम अपने मुद्दे उठाएं और इनको जगाएं। अध्यक्ष साहब, क्या आपको लगता है कि जो 70 साल का जो कांग्रेस का जो हवाला देते हैं, तमाम काम जो है देश में हुए, लेकिन क्या जनता तक वो काम नहीं पहुंचे, या जनता किस तरह से जो है भ्रमित हो गई और जो दूसरी सरकारों का अवसर मिला, इस तरह से आप कहते हैं? देखो, ये जुमलों की सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारी जो जनता है वो समझ नहीं पाई कि इनके जुमलों को, फ्री राशन देंगे, फ्री वो देंगे, फ्री वो देंगे, फ्री वो देंगे। अरे तुम फ्री कह दो। मैं तो ये कहता हूँ कि हम, ये सरकारें जो मेडिसिन है वो फ्री कर दे, फ्री कर दे। जो बड़े बड़े पीसी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महंगा वो भी फ्री कर दे, और जनता को कुछ नहीं चाहिए। ये पेमेंट करते हैं जनता को। धन्यवाद।
हमारे साथ यज्ञपति उपाध्याय हैं जो कि कांग्रेस के ब्लॉक राजेंद्र नगर से अध्यक्ष हैं और इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये किस तरह की प्रतिज्ञा रैली है, कौन सा हिसाब आप सरकार से मांग रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में, जब से चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, हम आज उनसे हिसाब मांग रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि कहाँ है वो बिजली पानी जो आपने मुफ्त में रेवड़ियों की तरह बांट दी। आज पानी बिजली आप दे नहीं पा रहे, पानी तो आ ही नहीं रहा। हम जवाब मांग रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई सड़कें, गलियों के, आपने कहा था कि सारी गलियां और सड़कें नहीं बनेंगी, आज तक नहीं बन पाई। आज हम जवाब मांग रहे हैं। सरकार ने कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली सरकार, जो शीला दीक्षित ने काम किए थे, अगर आप उनका रिपेयर वर्क भी कर लेते तो दिल्ली स्वर्ग बन जाता, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। और दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, किसी का मरम्मत तक नहीं कर पा रहे। तो आज सारी दिल्ली की जनता की ये आवाज है कि इनसे सवाल करो, इनसे जवाब मांगो कि आखिर ये चाहते क्या हैं, इन्होंने 8 सालों में जनता को दिया क्या है। तो आपको क्या लगता है, आपके इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या वो जवाब दे देंगे सीधे सीधे? नहीं, देखिए, अब हमारी यहाँ से सांसद है माननीय मीनाक्षी लेखी जी, चुनाव जीतने के बाद आज तक इस क्षेत्र में नहीं आई। हमारे जो इस क्षेत्र से जितने भी विधायक लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमारे जो निगम पार्षद बने, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। हम ये नहीं जानते कि ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व है, दायित्व बनता है कि जनता के सवालों को हम इनके पास ले जाएं, आवाज तो उठाएं। आज हम आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज बन के आवाज उठा रहे हैं कि वो वादे जो चुनाव के समय आप लोगों ने किए थे दिल्ली की जनता के साथ, वो आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ जगदीश बड़सीवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि देवनगर ब्लॉक से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आज की इस प्रतिज्ञा रैली को लेकर के हमारे दर्शकों को? देखो जी, आज हमने जो प्रतिज्ञा रैली हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री लवली जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माकन जी के नेतृत्व में ये बीड़ा उठाया है कि हम विपक्ष में जो कार्रवाई है हमने करनी चाहिए, हमें लोगों के सवाल इनसे पूछने चाहिए। इसी प्रतिक्रिया में जो हम पूरी दिल्ली में लवली जी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष ने बीड़ा उठाया कि भाई इनसे पूछें कि क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक जो इतनी त्राही कर रही है हर चीज़ में, केंद्र सरकार देख लो या दिल्ली सरकार देख लो, दोनों सरकार कोई काम नहीं कर रही। सारी सड़कें खुद ही पड़ी है, सब सड़कें खोल के छोड़ दी उन्होंने, पूरी लाइटें वगैरह कोई सही नहीं है, हर चीज़ में व्यापार इतना डन जा रहा है, कहीं कोई GDP गिरती जा रही है, किसी चीज़ पे कहीं किसी का ध्यान नहीं है। तो इसी के हम सवाल मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं इनसे। तो आप पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं इस धरने के माध्यम से, और हमारा प्रोग्राम यही है, हम पब्लिक की आवाज, जनता का ही आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी जवाब नहीं है, हम जनता की बात को बयान रख रहे हैं। विपक्ष का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनसे पूछें। तो क्या कांग्रेस के समर्थकों या उनके नेताओं के अलावा पब्लिक आज या इस कार्यक्रम में आने वाली? क्यों नहीं, पब्लिक क्यों नहीं? पब्लिक काफी जुड़ी है हमारे साथ, पब्लिक हमारे साथ काफी है जो कांग्रेस से नहीं है रिलेटेड। बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस से नहीं है, वो काफी लोग आ रहे हैं। वो खुद कई बार तो दूसरे पक्ष पार्टी के लोग कहते हैं हम खुद अपनी पार्टी के लोग काम नहीं कर पाते, अपनी पार्टी की बुराई करते हैं। तो आने वाले चुनाव पे इसका कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, कांग्रेस फिर से उभर के आएगी, दिखेगी, सब दिखाई देगा और एक फिर दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे अपन। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि देखा कि सभी कांग्रेस के लोग जो है इस समय बहुत उत्साहित हैं आगामी चुनाव को लेकर के और फिर से सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। तो इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का, विचारों का बहुत इंतजार रहता है, उससे हमें नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ में रूप सिंह गोसाई हाथीवाला चौक करोल बाग से आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।